नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी विषय में संज्ञा व्याकरण का कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने व्याकरण की मैंने आपको परिभाषाएं बहुत सारी बताई थी, जिसमें व्याकरण किसे कहते हैं, वर्ण व्याकरण के कितने भाग हैं, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इसकी परिभाषा बताई थी। अब जब हमने ये कर लिया है तो इसके बाद आ जाता है बच्चों संज्ञा। संज्ञा बच्चों आपने इंग्लिश में भी की हुई है। इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन में आपने संज्ञा यानी कि नाउन जो है आपने इंग्लिश में भी किया हो। सेम वैसे ही हमारी हिंदी भाषा में भी संज्ञा है कि जहाँ पर जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम का बोध हो या पता चले, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि आप अपनी नोटबुक भी निकाल कर रखें और लिखेंगे भी, साथ में समझेंगे भी, तभी जो है आपको समझ आएगी। तो सबसे पहला आता है प्रश्न कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो या पता चले, अर्थात का अर्थ होता है या पता चले, उसे संज्ञा कहते हैं। हो गया क्लियर? जैसे आप देखो कि व्यक्ति क्या है, राम, ये व्यक्ति का नाम है। वस्तु किताब, वस्तु क्या है, किताब। स्थान आपके शहर का ही नाम लिख लेते हैं, उदाहरण के तौर पर नाहन आदि। अब जो है हमें इनसे पता चल रहा है, उदाहरण से पता चल रहा है कि राम जो है किसी व्यक्ति का नाम है, किताब जो है वस्तु है और स्थान जो है नाहन है। तो इनका हमें जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो अर्थात पता चले, उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञा शब्द कहते हैं। अब बच्चों संज्ञा शब्द में जो है सबसे पहली बात आती है कि संज्ञा शब्द के कितने भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रश्न लिखेंगे, संज्ञा शब्द के कितने भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद है, शब्द नहीं आएगा बेटे, यहाँ पर आएगा संज्ञा के कितने भेद हैं। अब बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे मैं अभी आपको इसके भेद बताने से पहले एक बार फिर से संज्ञा के बारे में बता देती हूँ। अब मैं आपकी क्लास में आती हूँ, मैं किसी बच्चे का नाम पूछती हूँ कि आपका क्या नाम है। आप कहते हो कि मेरा नाम तो सुमित है। तो क्या है सुमित, क्या है, कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द है। और संज्ञा शब्द में क्या है, व्यक्ति का नाम है, तुम्हारा नाम है ना, व्यक्ति हो तुम। ठीक है, मैं कहती हूँ कि आपके हाथ में क्या है ये, तो आप कहते हो कि मेरे हाथ में पेंसिल है या किताब है ना, कुछ भी बताते हो कि आप कहते हो कि पेंसिल है। चलो, तो मैं कहूँगी कि पेंसिल क्या है, वस्तु है। क्या है, पेंसिल वस्तु। और फिर मैं पूछती हूँ कि आप बच्चे कहाँ रहते हो, है ना, तो आप कहते हो कि हम नाहन में रहते।
तो नहान जो है आपका स्थान है, जगह है ना। या मैं कहती हूँ आप कल जो है आप छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, तो तब आप कहते हो कि हम तो उसमें जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, या हम कानपुर जाएंगे। तो ये क्या, कानपुर और दिल्ली क्या है, ये स्थान का नाम है। तो इससे हमें पता चलता है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले उसको हम क्या बोलेंगे, संज्ञा। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया ना कि आपके पास ही है सारे उदाहरण भी, ठीक है। अब आता है संज्ञा के कितने भेद हैं। हम जो करने जा रहे थे, उत्तर है संज्ञा के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अब मैं कौन कौन से का इसका फिर से हम प्रश्न लिख लेते हैं इसका। तो संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से हैं? संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? उनके नाम और परिभाषा बताइए। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, उन कौन कौन से हैं उनकी परिभाषा लिखिए। अब आता है प्रश्न कि संज्ञा के 3 कौन कौन से भेद हैं। अब उत्तर लिखेंगे, संज्ञा के 3 भेद हैं। नंबर 1, व्यक्ति, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा हम करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद जातिवाचक संज्ञा। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा जो है वो क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों आज जो है हमने 2 पार्ट किए। एक तो हमने संज्ञा की परिभाषा की, दूसरा हमने संज्ञा के भेदों को जाना, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात मैं फिर से इसको आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ ताकि जो है आपको समझने में कोई कठिनाई ना आए कि संज्ञा हम किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, अर्थात पता चले, उसे संज्ञा कहते हैं। हो गया क्लियर? क्योंकि अब तो हमने 2 बारी 3 बारी रिपीट कर लिया तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। जैसे राम, राम क्या है, व्यक्ति है। राम क्या है, व्यक्ति। और नेक्स्ट है किताब, किताब क्या है, हमारी वस्तु। किताब क्या चीज़ है, वस्तु। नेक्स्ट है नहान, नहान क्या है, स्थान का नाम है। किसका नाम है, स्थान का पता चल रहा है हमें कि कहाँ है, नहान में रहते हैं। तो आदि, तो इन सारे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा शब्द बोलते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमने किया था कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हमने उत्तर दिया इसका, संज्ञा के 3 भेद हैं। अब संज्ञा के कितने बताए भेद हमने, 3। अब फिर प्रश्न आया कि संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से हैं, उनके नाम और परिभाषाएं लिखिए। तो हमने क्या उत्तर दिया था कि संज्ञा के 3 भेद हैं। नंबर 1,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, आज आपने संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, इसको आपने याद करना है और समझना है। कल फिर हम इससे आगे का जो पार्ट है वो करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।